अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। मैं हूं आपका होस्ट हारून बुखारी और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। अरे भाई, क्या आपको पता है जंग शुरू हो गई है? इसको आप वर्ल्ड वॉर 3 भी कह सकते हैं। लेकिन वेट करें, मैं उस जंग की बात नहीं कर रहा जिसमें बम फोड़ते हैं, लोगों को बम ब्लास्ट करके और गोलाबारी करके मारा जाता है। नहीं, मैं जिस वॉर की बात कर रहा हूं वो है सोशल मीडिया वॉर। किसके बीच में शुरू हुई है, क्यों शुरू हुई है, मैं सब बताऊंगा आपको। अगर आपको नहीं पता तो आपका भाई है, मैं इसीलिए तो हूं यहाँ पे। टेंशन नहीं लेनी है आपने, बस वीडियो पूरी देखनी है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके देखनी है, लाइक करना है और शेयर करना है। आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चलें, अब मैं बताता हूँ किस चीज की वॉर शुरू हुई है। रिसेंटली, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, मेटा ने, यानी कि जो फेसबुक वाली कंपनी है, जिसका इंस्टाग्राम भी है, जिसका व्हाट्सएप भी है, उन्होंने थ्रेड्स निकाला है। अरे भाई, अब ये थ्रेड्स क्या है? अरे भाई, कॉपी, सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कॉपी है ट्विटर की। अब आप कहेंगे वो कैसे? सब बता रहा हूँ, सब्र करें। नोट्स बनाए हुए, पूरा बताऊंगा, बस वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी आपको। और मैं कॉपी कैट कहने से पहले, मैं बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि जी, आप अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, ये कॉपी कैट है, थ्रेड्स ने कॉपी कर लिया ट्विटर को, और आपस में ये मार्क जकरबर्ग, हाँ सही था यार, नाम बहुत मुश्किल है, आई एम रियली सॉरी। मार्क जकरबर्ग साहब और इलॉन मस्क साहब, इलॉन मस्क साहब ने नाम इतने मुश्किल रखे हैं, अब नहीं चढ़ते मुंह पे भाई, क्या करें। हाँ जी, दोबारा बोल देता हूँ। मार्क जकरबर्ग और इलॉन मस्क साहब की लड़ाई हो रही है। अब वो इलॉन मस्क साहब कह रहे हैं कि भाई तुमने थ्रेड्स निकाल लिया, मैं तो सू कर दूंगा। भाई सू बाद में करना, उन्होंने जो करना था वो कर लिया है जनाब। और अगर मेरी आप ओपिनियन, जो कि मैं आपको, जाहिर है मेरी वीडियो, तो मैं तो अपनी ओपिनियन ही दूंगा। तो मेरे मुताबिक ये कॉपी कैट है या स्मार्ट मूव है, तो मैं आपको ये बताऊंगा ये स्मार्ट मूव है, इट्स नॉट अ कॉपी कैट। और अगर आप मेटा की हिस्ट्री देख लें तो इंस्टाग्राम निकाला इन्होंने। इंस्टाग्राम पे इन्होंने कहा जी, आप लोग कहते हैं यूजुअली कि जी स्टोरी शेयर करें। तो स्टोरी शेयर करने का काम किस एप्लीकेशन से शुरू हुआ था? सबसे पहले स्टोरी शेयर करने का काम स्नैपचैट से शुरू हुआ था। स्नैपचैट ने स्टोरी निकाली थी, लेकिन इंस्टाग्राम आया और इंस्टाग्राम ने आके चेंज कर दिया। वो वर्ड ही उससे ले गए, स्नैपचैट से ले गए वो अपने पास। इस तरह टिकटॉक है, जैसे टिकटॉक ने शॉर्ट्स वीडियोस निकाली, इंस्टाग्राम रील्स में ले आया, अभी वो यूट्यूब में भी आ गई हुई हैं, उसको शॉर्ट्स बोलते हैं। तो ये कॉपी कैट इसमें चलता रहता है। तो इसमें कॉपी कैट नहीं मैं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा कि स्मार्ट मूव। सही टाइम पर मार्केट में एंटर होना और सही टाइम पे सही तरीके से उसको कैश करना। भाई ये मार्क जकरबर्ग साहब, ये आपने बहुत ही अच्छी मूव, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी चली है। मैं इसमें कुछ और आपके पॉइंट्स बताऊंगा, आपको एडवांटेजेस बताऊंगा कि थ्रेड्स को, और थ्रेड्स वर्सेस अगर आप कंपेयर करें तो ट्विटर के साथ, तो क्या एडवांटेजेस हैं जनाब जकरबर्ग साहब की कंपनी यानी कि मेटा को, जो इन्होंने थ्रेड्स निकाला है। भी सबसे पहला एडवांटेज, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना कि टाइमिंग बहुत अच्छी है, तो सबसे पहला एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। एडवांटेज क्या है? और ये चुप करके निकाल दिया, पता भी नहीं चलने लगा जनाब, पता भी नहीं चलने दिया, कोई गॉसिप भी नहीं हुई इधर से, कोई आपको, वो कहते हैं ना जो जैसे आईफोन निकलना होता है, कोई पीछे से वीडियो आ जाती है कि भाई जी नेक्स्ट मॉडल में ये होगा, होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाइप क्रिएट करते हैं। इन्होंने चुप करके जो है ना जनाब थ्रेड्स लॉन्च कर दिया। अब सबसे पहला और बड़ा एडवांटेज मेटा को, ये जो थ्रेड उन्होंने लॉन्च किया, उसको क्या है, इनके पास बहुत बड़ा ट्रिलियंस में जो फेसबुक का है वो डाटा पड़ा हुआ है। और अब ये काम किस तरह से करता है, मैं थोड़ा सा आपको ये समझा देता हूँ। देखिए, जैसे कि आपको पता है, अगर आपका फेसबुक अकाउंट है और इंस्टाग्राम अकाउंट है तो वो तो आपस में लिंक हो सकते हैं। डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप थ्रेड्स को लॉगिन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके फॉलोअर्स जो हैं
इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी उनको पता चल जाएगा। और इतना ज़्यादा डाटा जो है आप दिनों में यानी कि यूज़र बेस जो होता है वो दिनों में थ्रेड्स ले सकता है। अरे भाई स्मार्ट मूव हुई कि नहीं हुई? अभी सबसे बड़ा एडवांटेज यही है ना इनके पास कि इनके पास ट्रिलियंस में जो डाटा पड़ा हुआ है वो फेसबुक का पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम का पड़ा हुआ है। अभी देखें इंस्टाग्राम और फेसबुक एक फुल फैक्ट्री बन चुके हैं। एक एग्जांपल छोटी सी देता हूँ, सॉरी अगर आपको मेरी वर्डिंग में, फुल फैक्ट्री बन चुके हैं जिसको अब और ग्रो नहीं किया जा सकता। तो अब जो स्मार्ट मूव ये थी कि भाई कोई और चीज़ लेकर आओ और उससे डाटा बेस अपना बनाओ, उससे बिजनेस को बढ़ाओ। अभी यूट्यूब भी है मेटा के पास, फिर उसके बाद फेसबुक भी हो गया, इंस्टाग्राम है और फेसबुक है इनके पास। अभी सबसे बड़ा एडवांटेज अगेन इनके पास यह है कि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारा यूज़र है, लेकिन जो ट्विटर की मार्केट थी उसको टैप नहीं किया गया था जनाब। तो उसको सबसे पहले उन्होंने टैप किया और ये जो मूव है इट इज़ गोइंग, इन माय ओपिनियन इट इज़ गोइंग टू रूइन ट्विटर। ये ट्विटर के लिए बर्बादी का सबक बनेगी, क्योंकि ट्विटर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भाई मुझे तो समझ नहीं आती। मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आज तक ट्विटर समझ ही नहीं आया। दूसरी बात, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि जी कॉपी कैट है, कहने दो भाई, मेरे मुताबिक जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया बहुत अच्छी स्मार्ट मूव है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको अगर हिस्ट्री बताऊं इलॉन मस्क साहब की और मार्क ज़करबर्ग से। इलॉन मस्क साहब की बताता हूँ थोड़ी सी। वो ये कि इनके पास बहुत सारा पैसा था तो इनका मूड हुआ कि जी मैंने कुछ ख़रीदना है, मतलब टेस्ला तो है ही इनके पास, उन्होंने कहा जी ट्विटर ख़रीद लेते हैं। तो बहरहाल नेगोशिएशन कर करके बड़ी हाइप क्रिएट कर करके जो चीज़ $100 की थी वो $1000 की लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो बिलियंस ऑफ डॉलर में ख़रीदा इन्होंने ट्विटर, ठीक है। लेकिन उसके बाद मार्क ज़करबर्ग साहब ने कहा भाई ये तो इसने ख़रीद लिया, ये तो ऊपर हो गया। हालांकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन फिर भी ट्विटर ने मार्केट अच्छी खासी कैप्चर की हुई थी। तो इस वजह से अब मार्क ज़करबर्ग साहब ने ला के ट्विटर निकाल दिया। हालांकि उस पर कोट भी किया है मार्क ज़करबर्ग ने इलॉन मस्क साहब ने ट्वीट भी किया कि Ctrl+C+V यानी कि कॉपी पेस्ट। एनीवेज वो तो चलता ही रहेगा, इन लोगों की आपस में सोशल मीडिया वॉर चलती रहेगी। अब देखना फ्यूचर में ये है कि मार्केट कौन ले जाता है और बिजनेस कौन ले जाता है। अभी छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर के थ्रेड के अंदर, और जो है ये जो हमारा आ रहा है थ्रेड आया और इंस्टाग्राम के अंदर। अच्छा इंस्टाग्राम अगर आप बात करें तो वो विजुअल बेसिस है और ट्विटर जो आ जाता है वो टेक्स्ट में आएगा ज़्यादातर, उसमें आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन उसमें ज़रा अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं ट्विटर के साथ तो मैं आपको बताता हूँ क्या फ़र्क आता है, ठीक है। ट्विटर में करैक्टर काउंट जो होता है जनाब वो है 280, इससे ज़्यादा नहीं आप ऊपर जा सकते। 280 पे आएगा, टंग करके उसके बाद आगे कुछ नहीं लिख सकते, उसके मुताबिक ऑल्टर करना पड़ता है आपको ट्वीट। जहाँ पर थ्रेड्स ने उसको ले गए हैं डबल कर दिया, ऑलमोस्ट 500 पे कर दिया जनाब। यानी कि करैक्टर काउंट आप 500 तक की थ्रेड लिख सकते हैं। ज़ाहिर है वो थ्रेड है तो उस पर थ्रेड बोलेंगे, उसको ट्विटर पे उसको ट्वीट बोलते हैं। सेकंड में अकाउंट वेरिफिकेशन $8 चार्ज कर रहा है। अगर आप मैं सिंगल हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, अगर मुझे ब्लू टिक चाहिए, वेरीफाइड अकाउंट चाहिए तो $8 में मैं वेरीफाई करवा सकता हूँ अपना अकाउंट ट्विटर का। जबकि भाई मुफ्ता चल रहा है इन थ्रेड्स में, आपको मुफ्त में कोई पैसे नहीं देने, मुफ्त में ही आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी, ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, जो ट्विटर है वो हैशटैग बेसिस है, बहुत हैशटैग चलते हैं। ये हो गया हैशटैग, मतलब हर चीज़ हैशटैग से शुरू होती है ज़िंदगी, हैशटैग से शुरू होती है ज़िंदगी, हैशटैग पे ख़त्म हो जाती है। तंग हूँ यार मैं हैशटैग से। फिर उसके बाद जो हम थ्रेड्स की बात करें कोई हैशटैग नहीं, ईजी हो के जो मर्जी लिखना है आप लिखें। वो मैंने आपको बता दिया कि जी फॉलोअर्स ट्विटर पे लेना आपको मुश्किल है। ज़ाहिर है न्यू अकाउंट है आपका और आपका फेसबुक पे भी है तो आप लिंक्स वगैरह तो डाल देंगे, लेकिन थ्रेड्स में अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो ऑलरेडी इंस्टा का फॉलोअर, फॉर एग्जांपल आपका 1 मिलियन फॉलोअर है, वो ऑटोमेटिकली 2-4 दिन में चले 500,000 तो आ जाएगा ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सारों को पता चलेगा तो सारे आ जाएंगे। थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए ना यार। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। 5वां क्या है जी,
वो भी बहुत बड़ा एडवांटेज है थ्रेड्स को। ट्विटर में 20 सेकंड की वीडियो डाल सकते हैं आप, सिर्फ 20 सेकंड की। अरे भाई यूट्यूब पे मैं 15, 20, 25 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, ट्विटर में 20 सेकंड का क्या डालूंगा भाई, जबकि थ्रेड्स ने ये 5 मिनट दिया है। अच्छी स्ट्रैटेजी है, 5 मिनट कम से कम। मैं छोटी सी एक कोई भी जो मैं ट्विटर यूज़ नहीं करता इसी चीज़ों की वजह से कि मुझे समझ नहीं आती, लेकिन अब थ्रेड्स में यूज़ करूँगा। देखें 5 मिनट की वीडियो, ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, इसी को एडिट करके 5 मिनट की कर दूँ, मैं वहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। फ़ायदा है ना मुझे, मेरा यूट्यूब चैनल भी ग्रो हो सकता है इससे। देखें दिमाग लड़ाना पड़ता है थोड़ा, ठीक है जी। उसके बाद छठी बात, ट्विटर में, हाँ जो सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया, ट्विटर मुझे समझ नहीं आता, ट्रेंडिंग, सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक्स ही नज़र आएंगे आपको। मतलब आपको जो भी फ्रंट पेज पे नज़र आएगा वो सब ट्रेंडिंग, जो ट्विटर पे चल रहा है सब वही ट्रेंडिंग आएगा। जबकि ऑन द अदर हैंड जो थ्रेड्स है वो होम फीड दिखाएगा, मतलब जो समझ आएगा। आप जैसे यूट्यूब खोलते हैं, उस तरह की चीज़ें खोलते हैं, जो भी जो AI होता है वो पुश करता है उन चीज़ों की, जो आपको चीज़ें पसंद आती है ज़्यादातर वो पुश करेगा। या नॉर्मल आप स्क्रॉलिंग करते जाएंगे, आप इजीली स्क्रॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा जैसे कि ट्विटर में होता है, कभी समझ नहीं आ रही होना है क्या होना। ट्विटर है बेसिकली एड बेस्ड, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल ऐड पसंद नहीं, लेकिन रेवेन्यू इसी से ही आता है। और थ्रेड्स में अभी तक कोई ऐड बेस नहीं है, ठीक है, ये भी कुछ देर चलेगा। जब आहिस्ता आहिस्ता ये भी प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लेंगे तो ये भी एड्स चलाएंगे। एड्स के बगैर काम ही नहीं है जनाब। फिर डाटा प्राइवेसी, एक चीज़ में आपको जो है ट्विटर को थोड़ा सा एडवांटेज, ट्विटर को थोड़े से पॉइंट ज़्यादा देने पड़ेंगे भाई, क्योंकि डाटा प्राइवेसी पॉलिसी में ट्विटर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है थ्रेड से, लेकिन स्ट्रॉन्ग है। अभी एक और बड़ा डिफरेंस है, जैसे कि ट्विटर चलाते हैं इलॉन मस्क साहब, और जो थ्रेड्स है और इंस्टाग्राम है और मेटा है ये चलाते हैं मार्क ज़करबर्ग। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ज़ाहिर है दोनों की थिंकिंग डिफरेंट है, दोनों की सोच अलग है और ओपिनियन भी ज़ाहिर है आपका हर एक का अलग होता है। तो उसमें एक एंड्रयू टेट नाम के एक सेलिब्रिटी हैं जो आपको पता होगा, रिसेंटली मुस्लिम भी हुए हैं, वो तीनों प्लेटफॉर्म पे बैन है मेटा के, ठीक है, लेकिन ट्विटर पे 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो ये डिफरेंस है, जहाँ पे इलॉन मस्क साहब कहते हैं कि जी एवरी पर्सन शुड हैव द राइट यू नो और अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, और जहाँ पे दूसरी तरफ मार्क ज़करबर्ग जो कि वैसे दुनिया में बोलते हैं जी, या अमेरिका में बोला जाता है जी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो यहाँ पे बंदे को ही बैन कर डाला है जी तीनों प्लेटफॉर्म पे। वाह जी वाह, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को सलाम ज़करबर्ग साहब। एनीवेज, तो ये जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है ट्विटर आने वाले टाइम में बहुत बड़े ट्रबल में रहेगी अगर कुछ चेंजेस ना की उन्होंने। जैसे कि फ्री कर देना चाहिए, $8 वाला चार्ज नहीं कर देना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये इलॉन मस्क साहब की कमर में भी सरिया है। वो कहते हैं नहीं, मैंने नहीं झुकना, नुकसान उठा लूँगा, झुकूँगा नहीं। तो अगर आप झुकेंगे नहीं ना जनाब तो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। आपके सामने नोकिया की एग्जांपल है और बहुत सी कंपनी की एग्जांपल है। एनीवेज, ये करना पड़ेगा इनको वर्ड करेक्टर, जो ट्विटर में जो करेक्टर बेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोग ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकें। फिर और तरीक़ों से इंगेज करना पड़ेगा, वीडियो कंटेंट के लिए एडिशन देना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है कि इनको करना चाहिए, लेकिन वो करते क्या हैं ये तो अब उनका दिमाग जाने और वो जाने, ठीक है जी। और हाँ जी, मैंने आपको बोल दिया कि जी वीडियो इनको बढ़ाना चाहिए, वेरिफिकेशन ख़त्म कर देनी चाहिए, ओपन इंटरफेस रख लें ज़रा, क्योंकि देखें आपको कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, अब देखना है फ्यूचर में कि थ्रेड्स कितना इफेक्ट करता है ट्विटर को और कितनी मार्केट छीन लेता है ट्विटर से। ट्विटर को ऑफ कोर्स ट्विटर वाले भाई साहब इलॉन मस्क साहब बहुत देर से मार्केट में, उम्मीद करता हूं कि कुछ ऐसा ट्रिक करेंगे, कुछ ऐसी गुगली डालेंगे कि मार्क ज़करबर्ग साहब एक दफ़ा घूम जाएंगे कि भाई ये हुआ क्या है मेरे साथ। और मैं ये चाहता हूं कि इनका एक कंपटीशन राइवलरी चलती रहे। क्यों? क्योंकि इसमें एंड यूज़र को फ़ायदा है, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा यकीन माने एंड यूज़र को एट द एंड ऑफ द बेनिफिट होगा। अभी अगर फीस हटा देते हैं वेरिफिकेशन की, इसके अलावा और कुछ चेंजेस कर देते हैं तो किसको फ़ायदा होगा? एंड यूज़र को, आपको और मुझे फ़ायदा होगा। एनीवे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।
आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है प्लीज़, और आपका भाई इसी तरह अच्छा कंटेंट बनाता रहेगा। वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।